अब हम लोग देख लेंगे वर्ग 17 के तत्वों के बारे में। किसके बारे में? वर्ग 17, क्लास 12 बी ब्लॉक के तत्व, चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो अब हम लोग पढ़ लेंगे वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 के तत्व बोले तो इसको हैलोजन का भी वर्ग कहते हैं, हैलोजन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन। तो हम लोग देख लेंगे कि हैलोजन की आवर्त सारणी में क्या स्थिति है। हैलोजन की आवर्त सारणी में स्थिति, कोई दिक्कत है? हैलोजन की आवर्त सारणी में स्थिति, हम यही टॉपिक बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो देखिए वर्ग हैलोजन में कौन कौन से चीज आते हैं, मैंने कौन कौन से तत्व आते हैं, तो याद रखिएगा। फूल है ना, फूल कली बहार आई है ना, अटपटी। फूल कली बहार आई अटपटी है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एंसचर्न, ठीक है ना? ये तत्व आते हैं इसमें, इसलिए इसको याद रखिएगा खूब बढ़िया से। तो अब ध्यान से समझिए, यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं और सभी बातों को हम लोग धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं। कैसे? देखिए आप ले लीजिए, चाहे फ्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए, ईटीसी कर देते हैं, ठीक है ना? आप इनमें से कोई भी को ले लीजिएगा, तो ये सब के सब क्या है? तो ये सब के सब जो है, ये सब तत्वों का आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। इसमें रखा गया है, वर्ग 17 में रखा गया है। है ना, आवर्त सारणी के वर्ग सत्रह में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? 17 में रखा गया है। इन्हें क्या कहा जाता है? हैलोजन्स कहते हैं। इन्हें हैलोजन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं हैलोजन्स? ये भी एक कारण हो सकता है। तो हैलोजन्स का अर्थ क्या होता है? हैलोजन्स का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समुद्री लवण। क्या होता है? समुद्री लवण वाले तत्व। समुद्री लवण वाले तत्व होता है। अब आ गया समझ में? समुद्री लवण वाले तत्व होता है। अब आ जाइए, इनसे गुण की चर्चा कर लेते हैं। किसी चर्चा कर लेते हैं? गुण। सबसे पहले गुण हम लोग देख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या देख लेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझे कि नहीं? सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप देखिएगा अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया NH2 NP5, सब मैंने 7 रहेगा। अंतिम में कितना रहेगा? 7 रहेगा। जैसे आप फ्लोरीन को ले लीजिए, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है। कितना है? 9 है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 7, और 7 को मैंने यहाँ n बराबर क्या है? कक्षाओं की संख्या हो जाएगी। एस और पी तो उप कक्षा हो गया, तो 7 हो जाएगा 1s2 है ना, अरे 2s2 और 2p5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2s2 और 2p5। जैसे इसका हम लोग करेंगे ना, कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका 1s2 हो जाएगा, और अब उसके बाद घुसेगा तो 2s2 2p5। ये आ गया ना इस टर्म में? बोलिए। तो उसी प्रकार से हम लोग को करते जाएंगे। अब जैसे मान के चलिए क्लोरीन को ले लेते हैं। क्लोरीन का होता है 17
पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7, यानी कि तीसरी कक्षा में जाएगा तो 3s2 3p5 हो जाएगा। आगे समझ में? उसी प्रकार से आप ब्रोमीन का ले लीजिएगा, तो ब्रोमीन का हो जाएगा 2 8 18 7। कितना हो जाएगा? 2 8 18 7। समझ में आ गई बात ना? तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह तो प्रत्येक के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 7, और ये टूटेगा NS2 NP5 में, है ना? यहां तक किसी को दिक्कत है? अब देख लीजिए दूसरा, परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या के बारे में। आप पढ़ लीजिए किसके बारे में? परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या के बारे में। हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? हैलोजेंस का। तो हैलोजेंस की परमाणु त्रिज्या किसी भी आवर्त में, आवर्त बोले तो बाएं से दाएं, वर्ग बोले तो ऊपर से नीचे, क्योंकि सबसे अंतिम में ही है। कहाँ है? सबसे अंतिम में है, यानी कि सबसे छोटी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी होती है कि नहीं? इस बात को हम लिख देते हैं। परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या कैसे लिखेंगे कि हैलोजेंस की परमाणु त्रिज्या हैलोजेंस की परमाणु त्रिज्या किसी आवर्त में सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है ना? सबसे क्या होती है? सबसे छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? इसका कारण है कि क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल जो होता है सबसे अधिक होता है कि नहीं? नाभिकीय आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ये सब पहले ही पढ़ाए हैं आप लोगों को। सबसे अधिक होता है। क्लियर हो गया? अब इस बात को समझ लीजिएगा। अगर आप वर्ग से ऊपर से नीचे आ जाइएगा, वर्ग में कहा जाइएगा? ऊपर से नीचे आइएगा, तो जो छोटा होगा परमाणु त्रिज्या उसका कम होगा। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा परमाणु त्रिज्या बढ़ता जाएगा। तो जैसे मान के चलिए कि इसमें 2 कक्षा है, इसमें तीसरी कक्षा में आ गया। जैसे जैसे बड़ा होगा इसकी परमाणु त्रिज्या छोटी, इसका और बड़ा, इसका और बड़ा, नीचे वाला का तो सबसे बड़ा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही बात लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से, परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ती है। क्या होगा? बढ़ती है। नहीं देख रहे बढ़ते जा रहा है? क्रमिक रूप से क्या होती है? बढ़ती है। कोई दिक्कत है? क्रमिक रूप से क्या होती जाएगी? बढ़ती है। काहे बढ़ेगी? क्योंकि कक्षाओं की संख्या क्या होती है? बढ़ती है ना? कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत है? बहुत बड़का चीज नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे समझा दिए, समझे कि नहीं? अब रह जाएगा आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव। आयनन एंथैल्पी भी ऊपर से नीचे जब आइएगा तो क्या हो जाएगा? उसका मान घटेगा। काहे घटेगा? तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि इसका यहाँ पे जो नाभिक है उससे काफी दूरी पर ही हो जाते हैं। जितना दूरी पर रहेगा उतना ही आकर्षण कम, और जितना नजदीक रहेगा उतना ही आकर्षण ज्यादा। जो महलवा वाला उदाहरण दिए थे, ये सब समझ में आ रहा है ना बात है? चलिए यहाँ तक हो गया।
अगला वही पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा उसको बोलते हैं ना। आयनन विभव एक ही बात है, देखिए ध्यान से। अगर हम किसी आवर्त की अगर चर्चा करेंगे तो आवर्त में चूंकि अंतिम साइड में है 18, 17 के बाद 18, 17 वर्ग तत्व है, उसके बाद 18, 18 तो सब अक्रिय है। तो अगर हम सक्रियता की बात करेंगे तो सबसे अंतिम में है, क्या है? सबसे अंतिम में है, तो सबसे अधिक होगी। समझ में आ रही है बात ना। तो हैलोजेंस में हम लोग देखेंगे, हैलोजेंस के आयनन ऊर्जा किसी आवर्त में, आवर्त बोले तो बाएं से दाएं में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। लेकिन ऊपर से जैसे ही नीचे आइएगा, यानी कि वर्ग की हम चर्चा कर रहे हैं, तो वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आइएगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होते जाएगा? जैसे जैसे नीचे जाएगा वो घटते जाएगा, समझे कि नहीं? और जितना ऊपर रहेगा उतना ही ज्यादा रहेगा। ये तो समझ में आ रही है ना बात है। तो चलिए इसको लिख देते हैं। हैलोजेंस की आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी एक बात है, सब समझे कि नहीं? तो हैलोजेंस की आयनन ऊर्जा किसी आवर्त में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है, ठीक है। और क्या? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। आइए आगे देखते हैं चौथा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि पढ़े हैं ना? एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में जितना ऊर्जा की खपत पढ़ाए हैं ना। तो अब पढ़ा, जितना सब देखना है तो आप इसका पीछे वाला वीडियो देखते जाइएगा तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आयनन अब क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है ना। तो अब बताइए, हैलोजेंस जो है, तो हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, समझे कि नहीं, किसी आवर्त में, चूंकि अंतिम है तो सबसे अधिक होगी। ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इस बात को लिख देते हैं। हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी आवर्त में सबसे अधिक होती है। किसी आवर्त में सबसे अधिक होती है। समझ में आ रही है बात है? अगर कोई पूछ देगा कि क्यों होती है, तो इसमें एक वो दे दीजिएगा, क्योंकि इनका आकार सबसे छोटा होता है। क्योंकि इनका आकार सबसे छोटा होता है। इनका आकार सबसे छोटा होता है, समझे कि नहीं? अगर वही बात कर ले ऊपर से नीचे, यानी कि वर्ग की चर्चा कर लेते हैं, तो देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अगर हम वर्ग की बात कर लेंगे तो वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होते जाएगा? घटते जाएगा, क्योंकि जो जितना दूर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है, समझे कि नहीं?
तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है क्योंकि कक्षाओं की संख्या क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु का जो आकार है वह क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ने के कारण परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। क्लियर हो गया। अब एक चीज यहां पे ध्यान समझिएगा, इस हिसाब से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, फ्लोरीन सबसे ऊपर है तो क्लोरीन से भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाता है। इस बात को नोट कर लेना है, ठीक है ना। चूंकि सबसे फ्लोरीन तो सबसे ऊंचा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन से कम है। क्यों? तो चूंकि फ्लोरीन में जो बंधन की जो शक्ति है उसका आकार बहुत ज्यादा छोटा है, समझेंगे नहीं, क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। और इसमें आप देखिएगा द्विगो कक्षा है, इसमें कितना कक्षा है, द्विगो कक्षा। हम इस बात को लिख देते हैं क्यों है ना, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, स्टार चिन्ह में देते हैं। परंतु फ्लोरीन, किसका, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता किससे, क्लोरीन से, किससे, फ्लोरीन के बाद क्या है, क्लोरीन से अधिक होने की बजाय कम होती है। अधिक होने के बजाय क्या होती है, कम होती है। इसलिए तो इसको लिखना पड़ रहा है, समझे कि नहीं, कम होती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण देख लीजिए। इसका कारण यह है कि फ्लोरीन का बहुत छोटा आकार है। कैसा है, बहुत छोटा आकार है। फ्लोरीन का आकार क्या है, बहुत छोटा होता है, जिसके कारण उसे टूपी इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण उसे टूपी इलेक्ट्रॉन के बीच, वहां समझ में आ रहा है ना, टूपी इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। उसको क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। अतः बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पर कम आकर्षण बल लगता है। बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पर, है ना, कम आकर्षण बल लगता है। समझ में आ गई बात ना, तो ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। अब देख लेते हैं विद्युत ऋणात्मकता, 4 को हो गया, 5वां देख लेते हैं। 5वां क्या देख लेंगे, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता देख लीजिए। देखिए, आप हैलोजेंस की बात कीजिएगा, हैलोजेंस ही पढ़ रहे हैं, तो हैलोजेंस की वैद्युत ऋणात्मकता अगर किसी आवर्त में देखिएगा, किसी आवर्त में देखिएगा तो सबसे अधिक हो जाएगी। किसी आवर्त में क्या रहेगी, सबसे अधिक हो जाएगी, समझे कि नहीं, तो ये बात को लिख देते हैं। हैलोजेंस की विद्युत ऋणात्मकता किसी आवर्त में, कहां पे, किसी आवर्त में
सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है, कोई दिक्कत है? लेकिन अगर वही हम बात कर लेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, है ना, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा तो विद्युत ऋणात्मकता, चूंकि परमाणु की संख्या अधिक, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता धीरे धीरे क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। समझे कि नहीं? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्रमिक रूप से क्या होती है? घटती है। क्रमिक रूप से क्या होती है? घटती है। क्लियर हो गया? क्रमिक रूप से क्या होती है? घटती है। यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। क्रमिक रूप से क्या होती है? घटती है। कुछ नोट आपको बता देते हैं और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 4-5 को बता देते हैं। पहला क्या है? आपसे पूछेगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व बताइए। सबसे अधिक विद्युत, पीरियोडिक टेबल में 118 तो तत्व है, उसमें अगर पूछे कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व बताइए, तो ऋणात्मक तत्व क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, क्योंकि सबसे ऊपर है ये और सबसे अंतिम में भी है आवर्त में। समझेगी नहीं? तो ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाए, सबसे अधिक, है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला, किसका? इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, तो अभी बताए हैं फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन से भी ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का है। याद रहेगा? अच्छा, एक चीज और बताइए। क्या बताइएगा? सबसे अधिक हल्का तत्व। सबसे अधिक हल्का तत्व क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत है? और ये बता दीजिए हमको, सबसे अधिक भारी प्राकृतिक तत्व। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व का नाम बता दीजिए। यूरेनियम। अब पूछेगा कि यूरेनियम के बात सर तो बहुत सारे तत्वों का निर्माण हुआ, सब कृत्रिम तत्व है। प्राकृतिक तत्व की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं प्राकृतिक। किसकी बात कर रहे हैं? प्राकृतिक, जो प्राकृतिक ने हमें दिया है। ठीक है ना? तो अगर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात करेंगे तो यूरेनियम। यूरेनियम के बाद जितना भी तत्व बना है सब माने मानव के द्वारा बनाया हुआ तत्व है, यानी कि सब कृत्रिम तत्व है, प्राकृतिक तत्व नहीं है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? अब हम लोग जरा सा हम लोग किसकी चर्चा कर ले? भौतिक अवस्था की। किसकी चर्चा कर ले? भौतिक अवस्था की। क्या है भौतिक अवस्था? तो देखिए, आप अगर इसमें हेलोजेंस में देखिएगा तो आप फ्लोरीन के बारे में कहिए या क्लोरीन के बारे में कहिए, क्या है? गैस। दोनों के दोनों क्या है? गैस। अगर आप ब्रोमीन की चर्चा करते हैं तो आपका ब्रोमीन क्या है? द्रव है। ब्रोमीन क्या है? द्रव है। और किस कलर का होता है? लाल कलर का। किस कलर का होता है? रेड कलर का। समझ में आ रही बात है? ये रेड कलर का है। और अगर वही आप आयोडीन की चर्चा करते हैं तो ये ठोस है, लेकिन कैसा ठोस है? ऐसा ठोस है जिसको गर्म कीजिएगा तो डायरेक्ट वाष्प बनेगा, द्रव नहीं बनता, वाष्पशील ठोस है। कैसा है ये? वाष्पशील ठोस। आ गया समझ में? तो इसका आप भौतिक अवस्था देख लिए कि नहीं देख लिए? किसका? हैलोजेंस का। तो अब आ जाइए 7वां में। आ रहा समझ में कि नहीं? बोलिए। आ रहा है। तो अब हम लोग 7वां में पढ़ लेंगे क्या चीज? गलनांक एवं क्वथनांक। क्या पढ़ लेंगे? गलनांक एवं क्वथनांक। समझ में आ गई बात है? ये सब याद रखिएगा। ठीक है? गलनांक और क्वथनांक के बारे में समझिए। अगर हैलोजेंस ग्रुप में आइएगा ऊपर से नीचे, समझे कि नहीं?
तो ये जो जितना बड़ा बड़ा होते जाएगा उसको गलने में या उसको उबलने में बहुत समय लगेगा ज़्यादा। यानी कि गलनांक और क्वथनांक क्या होते जाएंगे, कमने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, कमने लगेंगे। जो ऊपर होगा उसका गलनांक क्वथनांक बहुत क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तुरंत गल जाएगा। समझे कि नहीं? तो वही बात बता रहे हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक व कथनांक क्रमिक रूप से बढ़ते हैं। कथनांक क्रमिक रूप से बढ़ते हैं, क्रमिक रूप से बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि उनका जो घनत्व है, जिसको आप वंडरवाल बल बोल सकते हैं, समझे ना? जो उनका, क्योंकि उनका घनत्व, क्या चीज, घनत्व, वह वंडरवाल बल जो होते हैं वह क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो जैसे उसका क्षेत्र भी बड़ा होगा तो घनत्व तो बड़ा नहीं होगा, वंडरवाल बल बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनका घनत्व व वंडरवाल फोर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? वंडरवाल बल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है? अब आ जाइए आठवां, उसके रंग पर चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना? ये काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना? उनके रंग के बारे में चर्चा करिए। तो आप जानते हैं जितना भी हेलोजन है सब के सब रंगीन होते हैं, सभी हेलोजन रंगीन होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ रंग रखते हैं। समझे कि नहीं? तो लिखेंगे कि सभी हेलोजन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। सभी हेलोजन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। समझे कि नहीं? इस बात को भी लिखते हैं, है ना? क्या लिखेंगे, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा के है ना, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन किसको आकर्षित करते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वह किसको आकर्षित करता है, प्रकाश ऊर्जा को। क्या कर लेता है, प्रकाश ऊर्जा को। प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित करके, अवशोषित कर लिया। अब अवशोषित करके करता क्या है, तो अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में। उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। आगे समझ में? तो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तो क्या होते हैं, तो पुनः जब वापस लौटते हैं, समझे कि नहीं, पुनः वापस लौटते हैं तब भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य को, प्रकाश को उत्सर्जित करने लगते हैं। समझे कि नहीं? तो वही बात लिख रहे हैं, तो ऊर्जा में चले जाते हैं तथा पुनः वापस लौटते समय, तथा पुनः वापस लौटते समय, पुनः वापस लौटते समय भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य, भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को फिजिक्स पढ़े होंगे तो कैसे दर्शाया जाता है, लैम्डा से। समझे कि नहीं? तो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को, तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। और उत्सर्जित करेगा तो आपको जो फ्लोरीन है ना, तब फ्लोरीन आपको दिखाई देने लगेगा कैसा कलर का, पीला। फ्लोरीन कैसा, पीला।
अगर आप क्लोरीन की चर्चा कीजिएगा ना तो क्लोरीन आपको दिखाई देगा हरा और पीला टाइप का। कैसा ध्यान देगा? हरा हल्का और पीला टाइप का नजर आएगा। समझ में आ रही है ना बात है? वही अगर ब्रोमीन की ओर जाइएगा तो ब्रोमीन आपको लाल नजर आएगा। वही अगर आयोडीन पर जाइएगा तो आयोडीन आपको बैगनी कलर का नजर आएगा। यानी कि सब कलर में रहेगा, सब है कि नहीं? बैगनी नजर आएगा। बैनिया पिनाला पढ़े होंगे ना, वो सब नजर आने आपको लगेगा। समझे कि नहीं? तो ये रंग को प्रदर्शित भी करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है 9वां। अब हम लोग इसकी विशेषता या गुण गुण ही पढ़ रहे हैं, तो अब 9वां गुण पढ़ लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो अब 9वां गुण में आइए। 9वां गुण क्या है? तो 9वां गुण में हम लोग पढ़ लेंगे बंध विशेषण। एक मिनट, बंध के बारे में पढ़ लेते हैं। समझे कि नहीं? है ना? बंध एंथैलेपी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बंध वियोजन एंथैलेपी पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए, बंध वियोजन एंथैलेपी। देखिए, बंध वियोजन एंथैलेपी को समझ लीजिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पे आप देखिएगा कि फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन, बंध का निर्माण कर दिया। बंध का निर्माण किया ना। तो सबसे मजबूत बंध किसका रहेगा? तो सब इलेक्ट्रॉन बनता सबसे ज्यादा किसका है? तो क्लोरीन का। तो क्लोरीन का सबसे बंध मजबूत हो जाएगा। इसके बाद तो ब्रोमीन का, किसका? ब्रोमीन का। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों का होने के बाद तब होगा किसका? फ्लोरीन और फ्लोरीन का, और तब आयोडीन आयोडीन का। आगे होगा समझ में? अब समझे कि नहीं? तब किसका? आयोडीन आयोडीन का। यहाँ पे सबसे पहले फ्लोरीन का फ्लोरीन का होना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसका जो वियोजन, माने वियोजन की जो बात कर रहे हैं, वियोजन का मतलब अलग करना, इसका सबसे मजबूत होगा। समझे कि नहीं? और सबसे ज्यादा मजबूत किसका होगा? आयोडीन आयोडीन का। समझ में आ गया ये बात है? तो याद रखिएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन की जो बंध वियोजन ऊर्जा है, देखिए ध्यान से, फ्लोरीन फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन है ना, वियोजन एंथैलेपी बोलिए, ऊर्जा बोलिए, आनंद बोलिए, एक ही बात है, ऊर्जा इसलिए कम है। इसलिए क्या है? कम है। समझे कि नहीं? क्योंकि क्योंकि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है कि लोन पेयर, जैसे जो इलेक्ट्रॉन पर लोन पेयर होता है, जैसे दो बिंदुआ देते हैं तो लोन पेयर हो गया ना, वो उसी की बात कर रहे हैं। तो फ्लोरीन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर जो है वह एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको बोल सकते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी बोल सकते हैं। समझे कि नहीं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म माने जो लोन पेयर है उसके बीच, है ना, माने जो लोनवा बचे, जैसे इलेक्ट्रॉन जो बचेगा ना, दोनों जैसे दो बिंदु दे दो, दो इलेक्ट्रॉन हो गया वो, तो उसके जो बीच है ना, प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। उसके बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, तथा एफ का आकार क्या हो जाता है? छोटा होता है। तथा फ्लोरीन का आकार क्या होता है? आकार छोटा होता है। क्लियर हो गया? फ्लोरीन का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। क्लियर हो गया? अब यहां तक तो आपने गुण पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रासायनिक गुण। अब क्या पढ़ लेते हैं? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पॉइंट नंबर 9। अब यहाँ पे 10 पढ़ेंगे। रासायनिक गुण में 10वां पहला चीज, समझ में आ रही है बात ना? रासायनिक गुण में क्या पढ़ लेंगे? 10वां। 10वां जो चीज पढ़ेंगे वो है क्या चीज, उसके बारे में समझिए, है कि नहीं है? तो जब 10वां के पढ़ेंगे हम लोग, तो 10वां में है सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था। क्या पढ़ लेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था देखिए ध्यान से,
देखिए, तो जो आपका हैलोजेंस है ऑक्सीकरण अवस्था में, देखिए हैलोजेंस जितना भी है, ठीक है ना, तो हैलोजन जो ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा वह -1 से +7 तक, कहां से, -1 से +7 तक, कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए यहां पे समझिए, -1 से 7 तक दिखाएगा, मतलब फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएगा। कितना, माने ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या की बात कर रहे हैं, तब फ्लोरीन जो होगा, माने फ्लोरीन केवल कितना, -1 ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा, समझे कि नहीं? तो -1 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। बताया है ना कि कैसे निकालना है ऑक्सीकरण संख्या से, है कि नहीं? जिसको निकालना है उसको 1 से मान लीजिएगा, अब प्लस करके जो आगे वाला होगा उसकी जो संयोजकता होगी उसी से उसमें गुना करते हुए बराबर 0 कर देना है, ठीक है ना? एफ केवल -1 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, समझ में आ रही बात है? काहे दिखाता है? देखिए इसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, दो को कक्षवे है इसमें, तो 2 कक्षा है तो पी तक जाएगा, डी में कोई सवाल ही नहीं पैदा लेता है, तो डी कक्षक में जाएगा ही नहीं जाएगा, जिसके कारण होता भी क्या है कि कितना हो उत्तेजित भी होगा, तो चूंकि जिसके पास है ही नहीं उसमें जाएगा कैसे, है कि नहीं? तो इसके पास 2 गो कक्षा ही है, पी तक जाता है, लास्ट कहां तक जाता है, पी तक जाता है, तो वही बात लिख रहे हैं। तो एफ केवल -1 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि एफ के पास है कि नहीं, एफ के पास रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं, डी कक्षक नहीं होते हैं, डी कक्षक नहीं होते हैं, समझ में आ गई बात है? जिसके कारण क्या होता है, यह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता, अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता, आ गया समझ में? जिसके कारण यह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता। अब 11 में विलेयता के बारे में समझेंगे, तो 10 हो गया ऑक्सीकरण अवस्था, अब 11 में समझेंगे रासायनिक गुण में विलेयता कैसी है इस सबकी। तो अगर विलेयता के पास बात कीजिएगा तो देखिए फ्लोरीन के अतिरिक्त सभी के सभी हैलोजन, खाली फ्लोरीन को छोड़ दीजिए, तो अगर सभी हैलोजेंस की और चर्चा करेंगे तो जल में घुलनशील है, समझे कि नहीं? सभी हैलोजेंस क्या है, जल में घुलनशील है, आगे समझ में आवे? जल में क्या है, घुलनशील है। तो विलेयता के बारे में समझ में आ गया। अब हम संयोजकता देख लेते हैं, 12 नंबर में क्या देख लेते हैं, संयोजकता। 12 नंबर में क्या देख लेते हैं, संयोजकता। संयोजकता क्या देख लीजिए, हैलोजेंस जो है, हैलोजेंस है ना, वह संयोजक दिखाते हैं 1 3 5 7। क्या दिखाते हैं, 1 3 5 7, समझे कि नहीं? 1 3 5 7 संयोजकता दिखाते हैं। दिखाते हैं, कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, परंतु फ्लोरीन जो है, देखिए ध्यान से, परंतु किसकी हम चर्चा कर रहे हैं, फ्लोरीन केवल एक संयोजकता दिखाता है, फ्लोरीन कितना संयोजकता दिखाता है, एक। फ्लोरीन कितना संयोजकता दिखाता है, एक। समझे कि नहीं? एक दिखाता है, इसके बावजूद भी एक दिखाता है, तो इसको तो विद्युत धनात्मक होना चाहिए था,
है कि नहीं? जिसका 1 2 3 है तो सब विद्युत ऋणात्मक में आ जाएगा, जिसका 5 है 6 है 7 है वो विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा। तो एक दिखाता है ना, संयोजकता क्या करता है, ये दिखाता है, क्योंकि एक लाइन जोड़ देते हैं, क्योंकि एफ आवर्त सारणी का एफ आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हो गया? अब आगे देख लीजिए क्रियाशीलता, क्या देख लेंगे, क्रियाशीलता का देख लेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ लेंगे क्या चीज, क्रियाशीलता। देख ले? तो क्रियाशीलता देख लीजिए, अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस का चार्ज रहता है, इसलिए हम माइनस लिखते हैं, है ना? तो अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, समझे कि नहीं? वह कम बंध वियोजन, वियोजन, ठीक है ना? कम बंध वियोजन ऊर्जा के कारण, ऊर्जा के कारण, है ना? ऊर्जा के कारण ये जितने भी हैं अधिक क्रियाशील होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं, माने किसी के संपर्क में आ जाएंगे जल्दी से, अधिक क्रियाशील क्या होते हैं, समझे कि नहीं? अब हम लोग देख लेते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता कमती जाएगी, इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, क्रियाशीलता घटती जाती है, यानी कि कम सहयोग करेंगे भाग लेने में, समझे कि नहीं? क्रिया करने में जो ज्यादा ऊपर रहेंगे वो ज्यादा क्रियाशील हो जाएंगे, समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात समझिए, दूसरी क्या बात समझिएगा, ये धातु से या अधातु से अभिक्रिया करते हैं क्योंकि ज्यादा क्रियाशील है, तो ये धातु और अधातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं, पढ़ाए हैं ना हैलाइड्स? तो ये धातु या अधातु से क्रिया कर क्या बनाते हैं, हैलाइड्स, हैलाइड्स बनाते, क्लियर हो गया? क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं, याद हो गया? अब देख लीजिए हम लोगों को 14वां, अब क्या देख लीजिएगा 14, है ना? ऑक्सीकारक प्रकृति पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, ऑक्सीकारक प्रकृति। ऑक्सीकारक प्रकृति आप लोग देख लीजिए, ऑक्सीकारक प्रकृति इनकी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, को आसानी से ग्रहण करने के कारण, आसानी से ग्रहण करने के कारण, इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करने के कारण ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, समझ में आ गई बात? ये क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीकारक क्षमता देखिए इन लोगों की, ऑक्सीकारक क्षमता हम आपको बता रहे हैं। ऑक्सीकारक अगर क्षमता की बात करिएगा तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, तब किसका, क्लोरीन का, समझे कि नहीं? तब किसका, ब्रोमीन का, और तब किसका, आयोडीन का। आ गया समझ में? समझे कि नहीं? यहां तक समझ में आ गया? अब चलिए 15 में, अब हम 15वां गुण पढ़ते हैं,
15वां गुण देखते हैं किसका, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। देखे क्या देख ले, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। कुछ कर रही है तो खड़ा होइए तो आप, हाँ बैठ जाइए। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता कर ले। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता देख लीजिएगा। तो हाइड्रोजन एक्स बनाएगा HX, जहां एक्स क्या है, हैलोजन है। एक्स क्या है, हाइड्रोजन है। कैसे, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। बना लेगा कि नहीं बना लेगा? बनाते ही हैं, सबके साथ मिलकर के बनाते हैं तो बनाएंगे। समझ में आ गई बात है? बनाते हैं। अब इसका अम्लीय सामर्थ्य देख लीजिए, अम्लीयता गुण मैंने समझ लीजिए, अम्लीय सामर्थ्य। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन, सबसे कम अम्लीय कौन, समझे कि नहीं? सबसे अच्छा अम्लीय कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। सबसे अच्छा हाइड्रोजन कौन हो जाएगा, अति सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी कि HF जो होगा इससे ज्यादा अच्छा अम्लीय गुण रखता है कौन, है ना, HCl। समझे? इससे अच्छा कौन, HBr, और इससे अच्छा कौन, HI। आ गया समझ में? तो सबसे अच्छा अम्लीय कौन हो गया, HI। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं अस्थायित्व के बारे में। किसके बारे में, अस्थायित्व के आधार पर सबसे अच्छा कौन, समझे कि नहीं? तो सबसे कम, सबसे ज्यादा अस्थायित्व HF, उलट दीजिए अभी। उसके बाद कौन, HCl, उसके बाद कौन, HBr, और उसके बाद कौन, HI। क्लियर हो गया? अब गलनांक व क्वथनांक की चर्चा कर लीजिए। इसकी चर्चा कर लीजिएगा, गलनांक व क्वथनांक। सबसे ज्यादा कौन, यानी इसमें हैलाइड्स ग्रुप में सबसे ज्यादा कौन, तो HCl। अरे सबसे कम कौन, HCl। उसके बाद सबसे ज्यादा कौन, HBr। कौन हो जाएगा, HBr। उसके बाद कौन, HI, और तब सबसे ज्यादा कौन, HF। कौन सबसे ज्यादा, HF। क्यों ऐसा रखा गया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे HF किसका बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए अपचायक गुण। क्या देख लीजिएगा, अपचायक गुण। अपचायक गुण कोई दिक्कत है? तो सबसे अच्छा अपचायक, सबसे कम HF, इससे ज्यादा कौन, HCl, उससे ज्यादा कौन, HBr, और सबसे ज्यादा HI। क्लियर हो गया? अब आ जाइए 15 नंबर गुण पढ़ लिए, अब 16वां। अब क्या पढ़ लेते हैं, 16वां। कोई दिक्कत है? 16वां देख लेते हैं। बड़ी मनी हो गया समय, क्या हो, घंटी लग गई ना। सोलहवां देख लीजिए, ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता देख लेते हैं। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता देख लेते हैं, या अभिक्रियाशीलता देख लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ओ से ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स बनाते हैं, बनाते हैं। कोई दिक्कत है? तो ऑक्साइड्स बनाएगा तो कैसे बनाएगा, तो देखिए एग्जाम्पल में, जैसे OF2 बनाया, या O2F2 बनाएगा। क्या बना देगा, O2F2। फ्लोरीन इसके साथ मिलकर क्या बना सकता है, OF2 या O2F2 बनाता है। समझे कि नहीं? तो आप अगर ऑक्साइड्स में देखें, इसमें देखें ऑक्साइड्स में, है ना, तो जो X है, हैलाइड है, ऑक्सीकरण संख्या, ये चीज देख लीजिएगा, ऑक्सीकरण संख्या +1 से +7 तक होती है, +1 से +7 तक होती है। कोई दिक्कत है? +7 तक होती है। और F की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या रहेगी, -1। पढ़ाए है ना अभी, कितना होती है, -1। कितना होती है, -1। आगे समझ में? तो अब हम अस्थायित्व की चर्चा कर लेते हैं। अब किसकी चर्चा कर लेते हैं, अस्थायित्व की।
अस्थायित्व की अगर चर्चा कर लेते हैं तो आयोडीन का जो ऑक्साइड है सबसे ज्यादा माने अस्थायित्व रहेगा किसकी अपेक्षा, क्लोरीन के ऑक्साइड से। और इससे भी ज्यादा कौन, सबसे कम कौन रहेगा, ब्रोमाइड ऑक्साइड, ब्रोमीन का ऑक्साइड। अगर समझ में, ब्रोमीन का ऑक्साइड सबसे होगा, समझे कि नहीं। इसमें जो बॉन्ड बनेगा IO बॉन्ड बन जाएगा, देखिए आयोडीन और ऑक्साइड का है, तो समझे कि नहीं। और ऐसा क्यों होगा, ध्रुवीयता के कारण, ध्रुवीयता के कारण इस सबसे प्रबल अस्थायित्व होगा, समझे कि नहीं। और वहीं पर आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, किसका बॉन्ड है, क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना। तो इसको बोलेंगे गुणित बंध के कारण, क्या बोलेंगे इसको, गुणित बंध। यहाँ ध्रुवीयता के कारण, यहाँ गुणित बंध के कारण, बंध के कारण ये सबसे प्रबल होगा, और यहाँ गुणित बंध के कारण ये थोड़ा सा इससे कमजोर होगा। समझ में आ गया बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, क्लोरीन जो है उसके पास डी कक्षक होते हैं कि नहीं होते हैं, एकदम होते हैं। क्लोरीन के पास डी कक्षक होते भी हैं, तो इसलिए ये दिखाता है गुणित बंध। ये क्या दिखाता है, गुणित बंध दिखाएगा। समझ में आ गई बात है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जब इसका हम ऑक्साइड बनाएंगे इस तरह से, Cl2O ले लिए, इसके बाद हम ले लेते हैं Cl2O6 ले लिए, या आप ले लेते हैं Cl2O7, तो ये सब क्या हो जाएंगे, गुणित बंध के कारण डी कक्षक होते हैं, जिसके वजह से ये बहुत क्रियाशील हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बहुत बहुत क्रियाशील। बहुत क्रियाशील ही नहीं होंगे, ऑक्सीकारक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना, ऑक्सीकारक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और ऑक्सीकारक ही बहुत ज्यादा नहीं होंगे, विस्फोटक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विस्फोटक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अगर वही हम बात कर लेते हैं ऑक्साइड का, तो Br2O या BrO3, देख रहे हैं ना, ऑक्साइड बना रहा है ना सभी। तो ये सब की अगर चर्चा करें, या BrO2 की चर्चा कर ले हम, तो ये कैसे होंगे, तो ये कम अस्थाई प्रबल ऑक्सीकारक होंगे, कम अस्थाई होंगे और प्रबल ऑक्सीकारक होंगे। प्रबल क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकारक। समझ में आ रही है बात है। अगर आयोडीन की हम चर्चा कर ले, अगर हम आयोडीन की चर्चा कर लेते हैं, तो I2O4 की चर्चा कर ले, या आप बात कर लीजिए I2O5 की, या हम चर्चा कर लेते हैं I2O7 की, सबके साथ ऑक्साइड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ये हो जाएंगे अविलय ठोस। कैसा हो जाएंगे ये सब, अविलय ठोस होंगे प्रकृति के हिसाब से, समझे कि नहीं। गर्म करने पर क्या हो जाएंगे ये, है ना, तो ये अपघटित हो जाएंगे। गर्म जब कीजिएगा तब अपघटित हो जाएंगे, गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। ठोस है फिर भी, समझ में आ गई बात है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, बाकी जो गुण होगा कल पढ़ा देंगे, ठीक है ना। कुछ बचा हुआ है इसमें, उसको कल, ताकि बैटरी हो गया समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग इसको देखिए, समझिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद।